सो स्टूडेंट्स, कल जो हमने फॉर्म पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि हाउ वी कैन गेट डेटा फ्रॉम द यूजर, right? How we can get data from the user, as well as we saw some new input types like password, email id, tel, then date, right? As well as we saw some new attributes also, right? As well as we saw some new attributes. So first of all, I'm going to share my screen, okay? And once it's visible, then let me know whether it is visible to you all or not. Okay, now here I have shared my screen and 24 hematite react batch. Is it visible to you all? Yes, sir. Okay, good. To the space, right dot and press enter. So students, अभी तक हमने just HTML टॉपिक्स देखे हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें किसी कुछ ऐसी इशू है जो नहीं समझ में आ रहा है, या ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही? यस? No, sir. नो? ओके, गुड. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ HTML में हम बेसिकली टैग्स क्या होते हैं वही देखने वाले हैं. ओके, फाइन. सो अभी तक हमने जितने भी टैग्स देखे हैं, so that all tags are clear in your mind why we use that tag in our HTML file, right? क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके आना चाहिए कि हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? राइट, हेलो? Yes, sir. यस सर. राइट. So students, now whenever you are going to uh, uh, fetch a data, so for that we use form, correct? So now you can see this is our form yesterday we saw, and these are the codings, and I had shared you this file in the last session, right? मैंने आपको ये फाइल कल शेयर की थी, and I hope कि आपने सभी ने प्रैक्टिस की है. So students, fine, let's see some methods. Now I'm going to execute it. वैसे आज भी हम और भी फॉर्म के मेथड्स पढ़ने वाले हैं. So first of all, I copy it, okay, and go to the browser, that is Chrome, and I paste that path here, right? So students, मैं वो path जो है हमारे फाइल का या HTML पेज का, वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, and you can see we are getting here output of it. We are getting here output of it, correct? हमें उसका आउटपुट मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ देखा होगा कि जब मैं ये फॉर्म सबमिट करता हूँ, राइट, फुल नेम, अगर यहाँ एरर, ये रिक्वायर्ड एरर भी देता है. अगर मैं यहाँ कुछ ना कुछ पासवर्ड लिखता हूँ, देन ईमेल आईडी मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, कॉन्टैक्ट नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, मेल बाय डिफॉल्ट. अगर आपको सिलेक्शन, आपका एजुकेशन सेलेक्ट करना है, सो एजुकेशन, कोर्स, राइट, ये कोर्स में सिलेक्ट करता हूँ. देन सैलरी तो ये, और चूज योर प्रोफाइल. अगर आपको आपकी प्रोफाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से प्रोफाइल भी कर सकते हो, करेक्ट? नाउ व्हेन आई सबमिट डेटा, लुक एट हियर, जब मैं वो डेटा सबमिट करता हूँ तो वो डेटा सबमिट हो रहा है, करेक्ट? एंड यू कैन सी एवरीवन, वी आर गेटिंग दैट डेटा इन द ब्राउजर यूआरएल, राइट? आप देख सकते हो एफ नेम क्या है, पंचशील वानखेड़े. पासवर्ड क्या है, समथिंग एल्स. ईमेल एड्रेस क्या है, ये. देन कॉन्टैक्ट नंबर. ऑल दिस अदर डेटा वी आर सबमिटिंग इन द फॉर्म यूआरएल, राइट? यूआरएल, ब्राउजर यूआरएल, करेक्ट? जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो डेटा यहाँ दिखता है. यस, हेलो? Yes, sir. तो स्टूडेंट, एक्चुअल में ये Yes, होता कैसे है? तो स्टूडेंट, इसके लिए दो मेथड्स है. जब हम फॉर्म का डेटा सबमिट करते हैं, जब फॉर्म का डेटा सबमिट करते हैं मतलब एक्चुअली में करते क्या है हम, ओके? जब हम फॉर्म का डेटा सबमिट करते हैं मतलब एक्चुअली में हम करते क्या है? सो वी सेंड दिस डेटा टू द सर्वर. हम क्या करते हैं, ये डेटा सर्वर को भेजते हैं टू सेव इट ऑन अ डेटाबेस, राइट? सो टुडे इज व्हाट, इट्स अ 4/3 /2 then 23. सो आज हम जो देखेंगे वो है फॉर्म्स
मेथड, फॉर्म मेथड। ओके, ये फॉर्म मेथड कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? सो with the help of form method what we can do? Form method used to send data to server. सर्वर को डेटा हम सेंड करते फॉर्म मेथड से. हियर वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट इज अ गेट मेथड. And second is post method. आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट, व्हाट इज द गेट मेथड एंड व्हाट इज द पोस्ट मेथड. सो स्टूडेंट, गेट मेथड से क्या होता है? बाय डिफॉल्ट form has a gate method. By default form has gate method. फॉर्म की जो मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है. फाइन. इससे जो भी हम डेटा लिखते हैं, सबमिट करते हैं, वो हमें ब्राउजर यूआरएल में दिखता है. ओके, सो व्हेन वी सबमिट डेटा, ओके, और जब हम गेट मेथड यूज करते हैं तो उसका जो डेटा है वो हमें ब्राउजर यूआरएल में दिखता है. ओके, आफ्टर submitting form data, it display on browser URL. हमें ब्राउजर यूआरएल में दिखता है. ओके, सो हम ये गेट मेथड कब यूज करते हैं? सो when we do not have when we do not submit or send essential data. ओके, तो स्टूडेंट, जब हमें इसेंशियल डेटा या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर सबमिट नहीं करना है या नॉर्मल फॉर्म का डेटा सबमिट करना है तो हम गेट मेथड यूज करते हैं. तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको. राइट. तो स्टूडेंट्स, अभी तो आपने देखा कि जब हम फॉर्म का डेटा सबमिट करते हैं तो ब्राउजर यूआरएल में दिखता है. तो बिकॉज ऑफ कैसे? तो ओनली बिकॉज ऑफ जब अब ये फॉर्म होता है ना, फॉर्म का ये स्टार्टिंग टैग होता है ना, यहाँ हम यूज करते हैं मेथड. राइट. आप देख सकते हो यह मेथड है. सो मेथड में दो मेथड्स है, पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड है. इससे क्या होता है? द correspond to the HTTP post method. Okay, form data are included in the body of the form and sent to the server. ठीक है. Then get method से क्या होता है? Same get method. Form data are appended. Okay, form data are appended in the action attribute URL as a question. Okay, and separated. Then resulting URL is sent to the server. मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ मेथड क्या यूज करते हो, मेथड एंड गेट, ये मेथड अगर यूज करते हो, सो गेट मेथड से क्या होता है? जो भी आप फॉर्म का डेटा सबमिट करते हो वो अपेंडेड कहाँ होता है, वो अटैच कहाँ होता है? हमारे ब्राउजर यूआरएल में वो अटैच होता है जब आप बटन को सबमिट करते हो. तो राइट, जब आप बटन को सबमिट प्रेस करोगे ना तो हमें दिखाई देता है. बाय डिफॉल्ट तो हर फॉर्म की सबमिट मेथड होती है, सॉरी गेट मेथड होती है. राइट. सपोज इस बार मैं अलग डेटा लिखता हूँ, राहुल, then password will be something else, email id will be same, contact number will be different. ये ज़्यादा जाएगा या फिर प्रॉपर ही लिखेंगे. 10 डिजिट की वैलिडेशन लगाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट करता हूँ, मेल, SSC HSC, पाइथन, चूज फाइल एंड सबमिट. सो डेटा हमारा सबमिट हो रहा है. सो जो हम गेट मेथड से डेटा सबमिट करते हैं सर्वर को जाता है बेसिकली डेटा. ओके, सो ये यूआरएल से जाता है और वो यूआरएल में अपेंडेड होता है.
और हम गेट मेथड कब यूज करते हैं? जब हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा सबमिट नहीं करना होता है, कॉन्फिडेंशियल इसेंशियल, क्योंकि वो यूजर में दिखता है ना, राइट। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हो या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जब आप सेंड करोगे, तो उस समय ओके, और ये हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट सिक्योर, इट इज नॉट सिक्योर, राइट। सो पोस्ट मेथड से क्या होता है? सो ओके, सो इससे जो भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं, सो ये क्या होता है? वी सेंड डेटा सिक्योरली, ओके, वी सेंड डेटा सिक्योरली, हम डेटा को सिक्योरली सेंड करते हैं, मतलब वो ब्राउजर यूआरएल में नहीं दिखता, ओके। देन वी सेंड डेटा विद द फॉर्म बॉडी, ओके। हम क्या करते हैं? फॉर्म बॉडी के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं स्टूडेंट्स, हम फॉर्म बॉडी के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। सो इट वी सेंड डेटा सिक्योरली। जो अगर हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो ब्राउजर यूआरएल में दिखेगा नहीं, वो हमारे जो भी फॉर्म की बॉडी है उसके साथ वो डेटा जाएगा, ओके। सो इसके लिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड पर्पज के लिए पोस्ट मेथड यूज करते हैं, ओके। सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। एंड इसके मल्टीपल, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ लेंथ ऑफ कैरेक्टर का नो रिस्ट्रिक्शन है, ओके, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द लेंथ ऑफ कैरेक्टर, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर लेंथ ऑफ कैरेक्टर, लेंथ ऑफ कैरेक्टर। आप यहाँ कितनी भी कैरेक्टर का डेटा भेज सकते हो, बट इसमें क्या होता है? इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है लेंथ ऑफ कैरेक्टर, ओके, रिस्ट्रिक्शन फॉर लेंथ ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का हम ये कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, सो पोस्ट रिक्वेस्ट से इसका डेटा जो कैचे में स्टोर हो सकता है, कैचे में स्टोर होता है स्टूडेंट, ओके। गेट अगर आप मेथड यूज करते तो इसका डेटा जो है कैचे में स्टोर होता है, बट इसका पोस्ट मेथड से हम कॉन्फिडेंशियल होता है सिक्योरिटी के लिए, ये इसका जो डेटा है वो कैचे में, ओके, इट्स डेटा will never store, will not store in cache memory, cache, ओके। सो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा तो आप बता पाओगे कि पोस्ट मेथड क्या है, गेट मेथड क्या है। दोनों भी मेथड से हम डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, बट गेट मेथड से क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है वो, हमें अगर नॉर्मल डेटा सेंड करना है तो हम सेंड करेंगे, वो ब्राउजर यूआरएल में दिखेगा, राइट। और ज़्यादा हम डेटा पास नहीं कर सकते। अगर हमारे पास, हमें फॉर्म बनाना है जिससे कॉन्फिडेंशियल डेटा सेंड करना है, जिसमें किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और वो कैचे में स्टोर नहीं होना चाहिए, सो फॉर दैट वी यूज पोस्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे? मैं यहाँ आपको पोस्ट मेथड यूज करके दिखाता हूँ। पोस्ट, मैंने पोस्ट मेथड यूज की, मैं सेव करता हूँ, राइट। फॉर्म के अंदर मैंने पोस्ट मेथड की, मैं सेव करता हूँ इसे ब्राउजर यूआरएल में। अब मैं फिर से डेटा लिखता हूँ, सपोज आई एम नाउ दिस टाइम आई एम राइट निखिल, पासवर्ड सपोज समथिंग डिफरेंट, ईमेल आईडी में जस्ट लिखता हूँ निखिल @yahoo.com, देन या @ चाहिए, देन सपोज कॉन्टैक्ट नंबर समथिंग एल्स, ये डेट ऑफ बर्थ सपोज हम अगस्त 21 नवंबर समथिंग 22, मेल, एजुकेशन हम सिलेक्ट करते हैं, कोर्स रिएक्ट में सिलेक्ट करता हूँ और प्रोफाइल हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने पोस्ट मेथड यूज किए, तो मैं डेटा सबमिट करता तो वो डेटा यहाँ दिखेगा नहीं। सबमिट इट, एक मिनट निखिल, ये डेटा यहाँ दिख क्यों रहा है? जस्ट वेट, आई थिंक मेथड पोस्ट यूज की है मैंने, राइट। सो सेव,
गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश इट। अगर हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो दिखता नहीं है डेटा। लेट्स, मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, वेट, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर एंड पेस्ट इट। मैं यहाँ कुछ डेटा लिखता हूँ, सपोज निखिल, पासवर्ड समथिंग एल्स, ईमेल आईडी, एंड सबमिट। यस, अब आप देख सकते हो हमारा डेटा सबमिट हो रहा है क्या? डेटा सबमिट हो रहा है। वो विजिबल हो रहा है क्या यूआरएल में? नहीं होता है। हमारा डेटा सबमिट तो अभी हो रहा है, बट यूआरएल में वो विजिबल नहीं होता, ओनली बिकॉज ऑफ पोस्ट मेथड। ओके, ओनली बिकॉज ऑफ पोस्ट मेथड। ओके, हेलो। Yes, sir. So clear what is the use of get method and post method in form? Yes, Yes, sir. sir. Clear. क्योंकि स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, इंटर में पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। सो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। आपको कोई पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, सो यू मस्ट बी इन अ सिचुएशन टू आंसर देम। सो आप बता सकते हो कि सर गेट मेथड से हम डेटा सिक्योरली नहीं भेजते, पोस्ट मेथड से हम डेटा सिक्योरली भेज सकते हैं। क्योंकि कैसे, तो वो पूछ सकते हैं। सो व्हाट व्हेन वी यूज गेट मेथड, सो डेटा will be display or visible on the browser URL with the help of get method. But when we send a data to the post method, data will be not visible on a browser URL. Then आप बता सकते हो कि गेट मेथड में से हम जो भी डेटा पास करते हैं वो कैची में स्टोर होता है, पोस्ट मेथड से हमारा डेटा कैची में स्टोर नहीं होता, कैची, राइट। आफ्टर दैट आप ये भी बता सकते हो कि जो गेट मेथड से हम डेटा पास करते हैं, सो वो यूआरएल में जाता है, तो वहाँ लेंथ ऑफ कैरेक्टर हम मिनिमम पास कर सकते हैं यूआरएल में, वहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है। बट पोस्ट मेथड में आप कितनी भी लेंथ का डेटा कैरेक्टर पास कर सकते हो। देन आप ये भी कह सकते हो कि बेसिकली बुक मार्क या फिर आपका हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री में गेट, जो भी हम गेट मेथड यूज करते हैं, तो वो डेटा आपका हिस्ट्री में स्टोर रहता है। पोस्ट मेथड से वो डेटा आपका हिस्ट्री में स्टोर नहीं रहता। सो क्लियर, ये डिफरेंस क्या है गेट मेथड और पोस्ट मेथड? यस, हेलो, Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, फाइन। अब चलिए, ये तो हमारा कल का फॉर्म हो चुका है। अब सपोज आपको क्या करना है, जब आपने अगर स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किया होगा या कोई भी गवर्नमेंटल फॉर्म फिलअप किया गया होगा, तो फॉर्म के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। फॉर्म के अंदर मल्टीपल सेक्शन होते हैं। तो अगर आपको फॉर्म के अंदर और भी सेक्शन बनाना है, देन आल्सो यू कैन डू दैट, मल्टीपल सेक्शंस। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो एक फॉर्म के अंदर अगर आपको एक सेपरेट सेक्शन बनाना है, सो यू कैन आल्सो डू दैट। मैं यहाँ क्या बनाता हूँ, लेट्स सी। सो अगर जैसे आपका बैंक डिटेल है, आपको बैंक डिटेल फिलअप करनी है, या सेपरेट कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एक सेपरेट सेक्शन बनाना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फील्ड, ओके, फील्ड सेट, फील्ड सेट, ओके, फील्ड सेट से एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो जाता है। देन उसके अंदर हम यूज करते हैं लीजेंड। लीजेंड के अंदर मैं लिखता हूँ सपोज बैंक डिटेल, बैंक डिटेल, ओके, फील्ड सेट और बैंक डिटेल। इसके बाद फिर से हम यूज करेंगे लेबल। लेबल के अंदर हम लिखेंगे अकाउंट नंबर, राइट, एसीसी या अकाउंट नंबर। तो फिर से हम इनपुट यूज करेंगे। सो यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, एसीसी नंबर, राइट। देन फिर से बी आर ब्रेक के लिए, और हम फिर से लेबल लेंगे, और लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ सपोज अकाउंट होल्डर नेम, ओके।
account holder name, account holder name, then input, then name. तो आप ऐसे अकाउंट होल्डर नेम दे सकते हो, देन BR, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि और भी डेटा जैसे IFSC कोड होता है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेबल, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है वो लेबल, सो मैं लिखता हूँ IFSC कोड। तो फिर से इनपुट नेम, देन IFSC कोड, तो मैं ऐसे लिखता हूँ सेव। अब देखिए, गो टू योर कोड एंड रिफ्रेश, कंटिन्यू। सो आप देख सकते हो एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो चुका है हमारे फॉर्म के अंदर, राइट। बैंक डिटेल नाम का यहाँ आ चुका है ये वर्ड, बैंक डिटेल, देन अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड IFSC कोड। सो यहाँ एक सेपरेट सेक्शन हो गया, ये जो हमें क्लियरली बताता कि ये सेपरेट सेक्शन है जो बॉर्डर्ड है उसके लिए, राइट। सो ये कैसे आता है, बिकॉज ऑफ, ये कैसे आ रहा है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ यूर फील्ड सेट एंड लीजेंड। ओके, फील्ड सेट एंड लीजेंड, क्लियर? हेलो, Yes, Yes, sir. Yes. सो फील्ड सेट और लीजेंड समझ में आया, राइट। सो स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल इनपुट टाइप्स है। ओके, चलिए हम मल्टीपल इनपुट टाइप्स देखते हैं अभी। सो अभी फील्ड सेट तो समझ में आया। नाउ अभी अभी तक हमने जो इनपुट टाइप्स देखे वो कौन कौन से स्टूडेंट देखे, इनपुट, न्यू इनपुट टाइप्स, पासवर्ड, ईमेल, देन टेलीफोन, डेट, करेक्ट। अगर आपको और भी इनपुट टाइप्स पढ़ने हैं, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम न्यू इनपुट टाइप .html. Bring the skeleton structure of HTML. Now here I'm going to create a one heading, that is H2O H3 new input type. So input type मतलब input element के new types. So by default अभी तक हमने जो देखा है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर क्या करना है, यूजर से कलर की वैल्यू गेट करनी है, राइट। सो इनपुट टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप विल बी कलर। ओके, मैं इनपुट का मैंने टाइप क्या दिया है, कलर। ये न्यू इनपुट टाइप है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, पुराने इसमें ये नहीं था। तो इसमें हम नेम देते हैं, इसे मैं देता हूँ सपोज माई कलर नाम का। अब हम इसे सेव करते हैं, सेव, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ इस फाइल को। ओके, गो टू योर कोड एंड पेस्ट हियर। सो आप देख सकते हो स्टूडेंट, अभी एक बॉक्स आया है हमारे पास। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ कलर चूज कर सकते हो, जो कलर चाहिए वो, और वो जो वैल्यू हमें RGB फॉर्मेट में बैकएंड में वो रिटर्न करेगा। ओके, आप इसमें HSL, हेक्साडेसिमल, मल्टीपल वैल्यू जहाँ से गेट कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू कैसे रहती है ये हम CSS में पढ़ेंगे, फॉर्म्स। ओके, क्लियर? yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आपको यूजर से डेट गेट करनी है, सो यू कैन राइट हियर, मैं यहाँ BR यूज कर देता हूँ। सो ये हमें कलर देगा। ओके, इट विल रिटर्न कलर इनपुट। आपको अगर यूजर से बस कैलेंडर गेट करना है, यू कैन राइट हियर डेट, हमने कल ही देखा है। मैं नेम देता हूँ सपोज DOB 8, राइट। गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ क्या है, कैलेंडर आया है, राइट। सो आप यहाँ से आपको जो मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा मंथ, ईयर क्या है, देन यहाँ से आप प्रॉपरली डेट सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको लगता है नहीं डेट के साथ आपको टाइम भी चाहिए, यहाँ तो डेट आया है, आपको टाइम चाहिए, तो आप टाइम भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, इनपुट देन टाइम। हर इनपुट इनपुट एलिमेंट को नाम देना जरूरी है, नहीं देते हो तो भी ये वर्क करता है, बट नाम देते जाना है। ओके, माई टाइम सपोज, सेव, गो टू योर कोड, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ क्लॉक की तरह एक जनरेट हुआ है, आपको टाइम सेट करना है। सो पहले आप आर, मिनट्स एंड देन कौन से टाइम आपको देना एम पी एम वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइन। सो टाइम आप इस तरीके, ये न्यू इनपुट टाइप है स्टूडेंट जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू कि व्हाट आर द न्यू इनपुट टाइप्स। क्योंकि अगर HTML में कुछ भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने के बारे में अगर आप टॉपिक पूछोगे, सो मैंने जैसे बताया डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML5, राइट, देन व्हाट आर द न्यू इनपुट टाइप्स, न्यू इनपुट कलर्स, कौन कौन से कलर इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा। देन अगेन इनपुट है, सपोज आपको क्या करना है कि यूजर से डेट टाइम एक साथ लेना है, तो आप एक साथ डेट टाइम भी लिख सकते हो। ओके, सो क्या करना है आपको, डेट टाइम, डेट हाइफन, जस्ट वेट, डेट टाइम हाइफन लोकल, सेव। डेट टाइम लोकल ये क्या करेगा, आपको डेट भी देगा और टाइम भी देगा, राइट। यहाँ से आपको कौन सा डेट देना है, टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ डेट टाइम ये भी पुट कर सकते हो। ये न्यू इनपुट टाइप है, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। ओके, सेम अगर आपको इनपुट टाइप को सर्च बॉक्स बनाना है, सो यू कैन आल्सो डू दैट। यहाँ बस सर्च लिख दो, SEARCH, सर्च, तो वो सर्च बॉक्स की तरह वर्क करेगा। मैं इसे नेम दे देता हूँ माई सर्च, ये सर्च बॉक्स की तरह वर्क करेगा, सर्च बॉक्स। सेव, गो टू योर कोड। तो ये सर्च बॉक्स की तरह वर्क करेगा स्टूडेंट, जैसे हम सर्च करते हैं ना कहीं ना कहीं, तो ये सर्च बॉक्स की तरह वर्क करेगा। देन तो यहाँ ऐसे URL है, न्यू इनपुट टाइप्स, आपको अगर URL इंसर्ट करनी है, सो इनपुट टाइप, यू कैन राइट हियर URL। सो ये URL इंसर्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाएगा। मैं ऐसे देता हूँ नेम माई URL। ओके, हियर, सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। सो ये बेसिकली URL के लिए वर्क करेगा। हर इसी के फंक्शन अलग अलग होते हैं। सो ये कुछ न्यू इनपुट टाइप्स है स्टूडेंट। फाइन। तो मेरे पास और भी शायद मैंने आपको बताया होगा कि आई डोंट नो कि न्यू कलर्स भी इंट्रोड्यूस हुए स्टूडेंट HTML5 में। न्यू कलर्स कौन कौन से, सो टोमेटो, राइट, ऑरेंज, वॉयलेट, जैसे नाम वैसे वो कलर्स है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस है। टोमेटो है, देन ऑरेंज है, वॉयलेट है, डॉजर ब्लू है, मीडियम सी ग्रीन है, राइट। दीज आर द न्यू कलर्स गेट इंट्रोड्यूसेस इन HTML5, राइट। तो आई हैव सम PPT, उसमें मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि न्यू कलर्स है हमारे इसमें HTML। सो स्टूडेंट्स हमने हमारा जब HTML देखा था, तो हमने ये सभी चीज़ें देखी थी, राइट, कि व्हाट इज HTML, व्हाट वी कैन डू, राइट। देन वी सॉ व्हाट आर द व्हाट सॉफ्टवेयर यू मस्ट हैव इन योर सिस्टम। देन वी सॉ हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, राइट, स्केलेटन स्ट्रक्चर भी देखा था। उसके बाद हमने ये देखा है कि हाउ टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड, या उसे इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा है कि जब हमें अगर HTML या कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है तो प्रॉपरली फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। उसके बाद हमने ये देखा था व्हाट आर द टैग्स एंड एट्रीब्यूट, राइट। सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग, पेयर टैग एंड अनपेयर टैग। देन वी सॉ सम फॉर्मेटिंग टैग्स, स्ट्रॉन्ग टैग, नए टैग कौन कौन से है, राइट, नए टैग कौन से है, ओल्ड टैग कौन से है। देन हमने ये देखा है कि न्यू कलर्स, टोमेटो, आप टोमेटो को ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल केस में भी, टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्टेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे।
ये न्यू कलर्स है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओके, ये न्यू कलर्स है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर? उसके बाद हमने ये भी देखा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML5, राइट। देन APIs हमने देखा है व्हाट इज एलिमेंट इन HTML, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, करेक्ट। हमने ये भी देखा है कि एग्जांपल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। आफ्टर दैट we saw type of list. Yes, sir. Hello Nikhil, my voice is taking at Yes, sir. Clear. an app. Okay, so एक्चुअली मेरा जो आवाज था आपके साइड से इको हो रहा था, फिर से रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने निखिल आपको म्यूट किया है। ओके फाइन। सो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये सभी चीजें हमने कवर अप की थी। लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, हाउ टू इंसर्ट इमेज इनटू वेब पेज, राइट। देन हम कमेंट कैसे करते हैं, शायद मैंने आपको बताया है, मल्टी लाइन कमेंट, राइट। कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट कमेंट करना है जो एग्जीक्यूट नहीं करना है, सपोज मैं यहाँ अगर ये बनाता हूँ कि ऑल दिस आर द ऑल these are new input type। अब ये मैंने लिखा है ऑल दिस आर द न्यू इनपुट टाइप। मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर में हम चेक करेंगे, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो वो हमें सभी दिख रहा है, ऑल दिस आर न्यू इनपुट टाइप्स। मुझे क्या करना है, ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करना है, ये टेक्स्ट जो है ना वो मुझे ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करना है, बट वो मुझे चाहिए वहां मेरे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ कैसे, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, दैट इज हम इसे लेस देन कहते हैं, एक्सक्लेमेशन, डबल हाइफन। ओके, अब यहाँ से वो स्टार्ट होगा डबल हाइफन के बाद, यहाँ क्लोज कर देना है, तो फिर से डबल हाइफन एंड ग्रेटर देन सिंबल। तो ये कमेंटिंग होता है, इसे हम कमेंटिंग कहते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पेज पे रहेगा, कोडिंग साइड में ये रहेगा बैकएंड में, बट ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होता, इसे कहते हैं कमेंटिंग। आप देख सकते हो अभी वो ब्राउजर पे दिखेगा नहीं, बट वो अवेलेबल रहेगा, राइट। सो कमेंटिंग हम इस तरीके से यूज करते हैं। कमेंटिंग आर द थिंग्स दैट डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन अ ब्राउजर बट इट स्टिल अवेलेबल इन आर कोड, करेक्ट। सो हमने कमेंट देखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मल्टीमीडिया कैसे यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो, ये देखा है। देन आई फ्रेम टैग्स की वीडियो देखे, हाइपर लिंक्स, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ लिंक, इमेज एज अ टैग, ये टास्क है आपके लिए, मैं दूंगा, डोंट वरी। हमने ये भी देखा है हाउ टू ऐड गूगल मैप लोकेशन इनटू योर वेब पेज। अगर आपको आपके वेब पेज में गूगल मैप इंसर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। देन हाउ टू इंसर्ट सिंबल्स, राइट, हाउ यू कैन इंसर्ट स्पेशल कोड, मैंने ये पढ़ा है आपको। देन हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, ये भी हमने देखा है। ओके, देन वी सॉ लेआउट्स, हेडर, हमने सिमेंटिक्स एलिमेंट देखे, हेडर, नाव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, ये सभी सिमेंटिक्स एलिमेंट है। अगर आपको आपके वेब पेज का हेडर पार्ट बनाना है तो हम हेडर सिमेंटिक एलिमेंट यूज करेंगे, फुटर बनाना है तो फुटर, समरी, डिटेल, ये हमने देखा है, राइट। HTML फॉर्म देखा है, फॉर्म के अंदर हमने रेडियो बटन, लेबल, चेक बॉक्सेस, सबमिट बटन, करेक्ट। उसके बाद हमने न्यू इनपुट टाइप देखे स्टूडेंट्स, जैसे कलर, डेट, ईमेल, वीकेंड, फाइल, मंथ, टेल, न्यू इनपुट टाइप्स है, तो जो हमें वो सभी चीज़ें रिटर्न करेगा। एट्रीब्यूट्स देखे स्टूडेंट हमने, जैसे मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, मैक्स, मीन, चेक्ड, ऑटो प्ले, म्यूटेड, ये वीडियो के लिए है स्टूडेंट्स, आप वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। देन ऑटो फोकस भी है, अगर आप ऑटो फोकस यूज करते हो तो वो इनपुट एलिमेंट के लिए स्पेशली यूज होता है, ऑटो फोकस रहेगा। ये न्यू एट्रीब्यूट्स है, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस। देन हमने फील्ड सेट एंड लीजेंड अभी देखा है, न्यू टैग, फील्ड सेट एंड लीजेंड्स कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा है स्टूडेंट्स कि कोड, समरी, KBDR, ब्लॉक कोड, राइट। कोड से क्या होता है, अगर हमारे वेब पेज में हमें कोडिंग इंसर्ट करनी है, शो करने के लिए, तो हम कोड यूज करते हैं। समरी से जस्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं हम। KBD से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड बायडायरेक्शनल, कीबोर्ड बायडायरेक्शनल आउटपुट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। देन विकीपीडिया, हाँ ये हमारा रह गया है, हाउ टू क्रिएट अ विकीपीडिया। तो चलिए मैं आपको विकीपीडिया कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा देता हूँ। ओके फाइन, क्योंकि ये टॉपिक हमारा रह गया है। हेलो,
हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, Yes, sir. बाद में हमने ये देखा है हाउ टू यूज मार्क्यू टैग if you want to scroll your text or image, so for that we use marquee tag, correct? Now उसके बाद तो हुआ, तो आपका जो टॉपिक बचा है कि हाउ टू क्रिएट अ विकिपीडिया। वैसे तो हम पूरा का पूरा विकिपीडिया नहीं क्रिएट करेंगे, उसके जैसे एक थीम क्रिएट करेंगे। ओके, सो आपने स्टूडेंट इसके पहले कितने लोगों ने विकिपीडिया को विजिट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिट द विकिपीडिया? Yes, sir. किया है. किया है निखिल? ओके, गुड Yes, sir. निखिल। ओके रोहित। Yes, sir. बाकी के स्टूडेंट्स क्यों लीव हो गए? आई डोंट नो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, या ज़्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं आ रहा है समझ. ओके, फास्ट नहीं Yes, हो sir. रहा है, Understand. No, राइट? sir. सर वो सर ये पीपीटी मिल सकती है क्या, जो अभी हाँ, आपने. श्योर श्योर, यस यस, ये जो मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगा, डेफिनेटली डोंट वरी। अभी जैसे हमारा एस्टिमेट हो जाएगा, मैं आपको ये जो पीपीटीज है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बट इस पीपीटी में स्टूडेंट जस्ट मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है? बट डोंट वरी, आई विल शेयर दिस विथ यू ऑल। फाइन। सो स्टूडेंट लुक एट हियर, विकिपीडिया एक्चुअल में होता क्या है? सो अगर हम बचपन में हमें कुछ भी कॉलेज का प्रोजेक्ट करना होता था, तो हम क्या करते थे? हम विकिपीडिया पे जाते थे और वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्च करते थे। सो लेट्स लुक एट हियर, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ महाराष्ट्र स्टेट के बारे में विकिपीडिया में हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। ओके, महाराष्ट्र ऑन विकिपीडिया। ओके, सो महाराष्ट्र ऑन विकिपीडिया पे मैं सर्च करता हूँ यहाँ। सो आप देख सकते हो विकिपीडिया पे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब यह हमें विकिपीडिया पे रिडायरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट? इट इज रिडायरेक्टिंग अस टू द महाराष्ट्र विकिपीडिया, राइट? अब आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, विकिपीडिया में क्या है कि पहले तो इंफॉर्मेशन है थोड़ी। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ वो कंटेंट अवेलेबल है, राइट? एक मिनट था, वो शायद ऊपर है हमारा कंटेंट। कुछ चेंजेस हुए क्या महाराष्ट्र के विकिपीडिया के बारे में? जस्ट वेट। अभी ये शायद अपडेट हुआ है स्टूडेंट्स, विकिपीडिया। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट यहाँ कंटेंट साइड में हमें आते थे, यहाँ इस साइड में हमें कंटेंट आते थे, बट अभी वो कंटेंट यहाँ नहीं आ रहा, शायद विकिपीडिया अपडेट हुआ है, ठीक है ना? डोंट वरी। हाँ, जैसे अमरावती रीजन है, क्या है ये, शायद हमें ये नए पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है ये हमें विकिपीडिया थोड़ा सा अपडेट हुआ है, ठीक है ना? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन, सो स्टूडेंट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे या ओके, चलिए हम देखते हैं हमारे कोड में। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, एक यहाँ एक और फाइल बना लेता हूँ, जिससे हम विकिपीडिया ही नाम दे देंगे, विकिपीडिया डॉट एचटीएमएल। ओके, विकिपीडिया डॉट एचटीएमएल मैंने यहाँ एक फाइल बनाई है, एचटीएमएल फाइल। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ एचटीएमएल का। फाइन, एचटीएमएल का एक मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर्स बना देता हूँ, राइट? सो हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं, राइट? हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर लिंक क्रिएट करनी है, सो वी यूज एंकर टैग, करेक्ट? सो आई यूज हियर एंकर टैग, and in this anchor tag I write here chapter 1, chapter 1, chapter 1 ये एक एंकर टैग है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक एचआर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम कलर देंगे, कलर विल बी रेड एंड साइज विल बी 5 पिक्सल। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा,
copy path, go to your browser and paste here. राइट आप देख सकते हो चैप्टर 1 आया है यहाँ कॉर्नर में। तो मुझे क्या करना है, इसी के नीचे आप देख सकते हो एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे एक सेक्शन यूज करता हूँ स्टूडेंट, सेक्शन। इसे हम एक आईडी देंगे, इस सेक्शन को मैं देता हूँ एक आईडी, दैट इज आईडी देता हूँ मैं सिर्फ C1 चैप्टर 1। ओके, और ये आईडी मैं HR के अंदर कैसे एक्सेस करता हूँ पता है क्या, हैश के थ्रू, हैश, और आईडी का नाम क्या है C1, मैं C1 यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, एंकर टैग के अंदर ये सेक्शन की आईडी मैंने, ये जो आईडी है ना C1, इसे हैश ये लिखा है। अब मैं इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करता हूँ कि चैप्टर 1 बना देता हूँ, सेंटर टैग के बीच में H2, और इसके अंदर मैं चैप्टर नाम देता हूँ चैप्टर 1, ये पहला चैप्टर होगा। अब ये सपोज चैप्टर है आपका पहला चैप्टर, तो स्टूडेंट्स ऐसे मैं इसके अंदर में एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ इसी के अंदर। सो लॉरेम विथ 100 वर्ड्स, ओके, लॉरेम विथ 100 वर्ड्स, सेम और भी थोड़ा सा पैराग्राफ में इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सो गुड लुक दिखेगा। पैराग्राफ हो गई, देन साथ ही साथ इसके अंदर मैं एक इमेज भी इंसर्ट कर देता हूँ इसी सेक्शन के अंदर। ओके, इसी सेक्शन के अंदर स्टूडेंट मैंने, लुक एट हियर, मैंने क्या क्या किया है, एक सेक्शन बनाया है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, चैप्टर, और यहाँ चैप्टर का नाम दिया है वैसे मैंने चैप्टर 1, और मैं यहाँ एक इमेज इंसर्ट करता हूँ इसी के अंदर। इमेजेस, और एक केक 1 की इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ऐसे ही मल्टीपल सेक्शन में बना लेता हूँ। एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन, ये इसे आईडी में क्या करता हूँ, इसे आईडी भी मैं इससे दूसरे से 2 आईडी देता हूँ, चैप्टर का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, केक की भी इमेज दूसरी कर देता हूँ मैं 2। ओके, ये 2 सेक्शन हो गए। फिर से मैंने कॉपी किया है, पेस्ट करता हूँ। इस बार इस सेक्शन को मैं क्या नाम देता हूँ, 3, चैप्टर को भी मैं 3 नाम देता हूँ, और इमेज भी है मेरे पास 3 नाम की, मैं 3 इसे भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, पेस्ट, ये अगेन सेक्शन, इसे 4 नाम देना है, चैप्टर 4, ये केक भी मेरे पास 4 है। क्लियर, फिर से मैंने जो कॉपी किया उसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ चैप्टर क्या होगा, चैप्टर 5, आईडी तो 5 में आईडी भी चेंज कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम भी 5, और यहाँ जो एक इमेज है वो मैं फ्लावर, इस बार ये करता हूँ फ्लावर 1। सो अगेन 6 आईडी, यहाँ 6, यहाँ मैं चैप्टर 6 कर देता हूँ। ठीक, केक वही रखता हूँ, जान दो। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास ऐसे कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर हैं। ये सेक्शन मैंने बनाया, हर सेक्शन को मैंने आईडी दी है अलग अलग। अब ऐसे ही मैं लिंक मल्टीपल क्रिएट करता हूँ, कॉपी, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, ये जो आईडी बनाई है ना हमने, हर लिंक को मैं असाइन कर देता हूँ। C2 चैप्टर विल बी 2, it will be 3, again chapter will be 3, it will be 4, this chapter will be 4, it will be 5, then chapter will be 5। समझने के लिए, तो ये 6, पूरा का पूरा डेटा हमारे एक ही पेज में अवेलेबल है, राइट। मैं सेव करता हूँ, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने चैप्टर्स आ चुके हैं, करेक्ट। सपोज मुझे क्या करना है, आज पहला दिन है मेरा, मुझे चैप्टर 4 पढ़ना है, मैं चैप्टर 4 पे क्लिक करता हूँ, एंड यू कैन सी जैसे मैंने चैप्टर 4 पे क्लिक किया है उसने हमें चैप्टर 4 पे रिडायरेक्ट किया है, करेक्ट। ये चैप्टर 4 पे, सपोज आज मैंने चैप्टर 4 रीड किया, कल मुझे चैप्टर 6 रीड करना है, मैं 6 पे क्लिक करता हूँ तो मैं चैप्टर 6 पे लेके जाता है।
ये ऑटोमेटिक एक ही पेज पे सभी इंफॉर्मेशन है, ये हमें रिडायरेक्ट कैसे कर रहा है, बिकॉज हमने आईडी दी है। सपोज आज मैंने चैप्टर 6 रीड किया है, मुझे चैप्टर 3 रीड करना है, मैं चैप्टर 3 पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये चैप्टर 3 पे लेके जाता है। सो स्टूडेंट क्लियर ये हमने कैसे किया है? स्टूडेंट्स क्लियर ये हमने कैसे किया है? Yes. अब आपके लिए टास्क में देता हूं, आपको टास्क क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही 10 चैप्टर बनाने हैं, आपको ऐसे ही 10 चैप्टर बनाने हैं। मेरे पास तो मैंने 6 बनाए, आपको 10 चैप्टर बनाने हैं। उन 10 चैप्टर के लिए 10 लिंक होंगी। सपोज 10 में से आप किसी एक पे से क्लिक करते हो तो अभी ये हमें चैप्टर 5 पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब अगर मुझे ऊपर जाना है तो फिर से मुझे ऐसे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा ना, मुझे ऊपर जाना है तो ऐसे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, चैप्टर 10 बनाने हैं, 10 लिंक बनानी है, और हर चैप्टर के नीचे जहाँ चैप्टर एंड होता है ना, हर चैप्टर की वहाँ एक लिंक बनानी है जो आपको गो टू टॉप करेगी। गो टू टॉप लिख कर होना चाहिए, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ऊपर लेके जाना चाहिए, ऊपर वाले सेक्शन पे ऑटोमेटिकली। हर चैप्टर के नीचे एक ऐसी लिंक होनी चाहिए गो टू टॉप करके, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसने आपको ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहिए। क्लियर? यस सर क्लियर। Yes, sir. तो ये आपका टास्क है स्टूडेंट, ये आपको करना है। सो हियर वी सॉ पोस्ट मेथड, गेट मेथड, देन न्यू इनपुट टाइप्स हमने देखे, न्यू इनपुट टाइप, देन हियर वी सॉ न्यू कलर, आज हमने कवर अप किया न्यू कलर्स। देन वी सॉ हाउ टू क्रिएट विकिपीडिया, how to create Wikipedia also. Okay, so and I assign you one task also, मैंने आपको एक टास्क भी असाइन किया है। So create 10 chapter, create 10 chapter, okay, and one link which will scroll to top, scroll to top, okay। So आज के सेशन में बस 2 ही स्टूडेंट्स अवेलेबल है, रोहित एंड निखिल, ठीक है। सो स्वप्निल भी था बोले। बट वो लेफ्ट हुआ है ना, रोहित एंड निखिल। HTML खत्म हो गया क्या, फिनिश? वैसे तो हम HTML खत्म हो गया ये कह सकते हैं अब की, ओके। सो स्टूडेंट्स एक मैं अब यहाँ बात बताना चाहूँगा, जितना मैंने HTML पढ़ाया है उतना ही HTML नहीं है, इसके अलावा भी और ज़्यादा HTML है। बट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जैसे हमारा सिलेबस है उतना हमें कवर अप करना है, क्योंकि अगर हम HTML ही पूरा अगर एक ही यहाँ कवर अप करेंगे तो बाकी के सेशंस ऐसे ही रह जाएंगे। हमें गिवन टाइम पीरियड में हमारे कोर्स हमें कंप्लीट करना है। अदरवाइज सभी हम चीज़ अगर पढ़ते जाएंगे, इसी में कवर अप करेंगे ऐसे सोचेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारा बाकी का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, या फिर हमारा जो एंगुलर है 3 महीने, रिएक्ट है 3 महीने का, वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी, आपको जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। फाइन फाइन, यस सर। ओके। Yes, sir. सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर ये टॉपिक्स नहीं हुआ या वो नहीं है, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं सभी चीज़ें आपको कवर अप करूंगा। सो फॉर टुडे वी स्टॉप हियर, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और हाँ, आज आप आने वाले हो क्या?